आपने मुगल साम्राज्य का नाम तो जरूर सुना होगा। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे बादशाहों की कहानियां हम सभी ने स्कूल की किताबों में पढ़ी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल साम्राज्य का आखिरी सूरज कौन था? एक ऐसा बादशाह जो तलवार से नहीं, कलम से इतिहास में अमर हुआ। एक ऐसा नाम जो भारत की आजादी की पहली लड़ाई का प्रतीक बन गया। यह कहानी है बहादुर शाह जफर की, मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह की, जो अपने दुखों और शायरी के लिए आज भी याद किए जाते हैं। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में दिल्ली के लाल किले में हुआ था। वह मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय के पुत्र थे। उस समय मुगल साम्राज्य का वर्चस्व तेजी से घट रहा था। 1837 में जब जफर ने ताज संभाला, तब तक मुगल सल्तनत केवल नाम की रह गई थी। असली सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा चुकी थी। हालांकि वह एक सम्राट थे, लेकिन जफर को राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह एक सूफी विचारधारा वाले, साहित्य प्रेमी, संगीत प्रेमी और भावुक इंसान थे। उनका असली झुकाव शायरी, अध्यात्म और अदब की ओर था। वह दरबार में बादशाह कम एक सुसंस्कृत फकीर की तरह जीवन जीते थे। जफर का दरबार उस समय के बड़े शायरों का केंद्र बन गया था। मिर्जा गालिब, जौक और दाग दहलवी जैसे महान शायर उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। बहादुर शाह जफर स्वयं भी एक अत्यंत प्रतिभाशाली शायर थे। उनकी शायरी में दर्द, मोहब्बत, बिछड़ने का गम और एक जाती हुई तहजीब की गूंज साफ सुनाई देती थी। उनकी कविताएं मानो एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा की आवाज थी जो जानता था कि वह एक डूबते हुए साम्राज्य का गवाह है। एक शेर में उन्होंने कहा, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का कदर हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुस्ते गुबार हूँ। 1857 की साल भारतीय इतिहास में क्रांति का प्रतीक बन गया, जिसे आज हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या जो 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित प्रयास बन गया था। हालांकि इसकी शुरुआत मेरठ में हुई, लेकिन यह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। जब क्रांतिकारी सैनिकों को एक प्रतीक की आवश्यकता पड़ी, तो उनकी नजर बहादुर शाह जफर पर पड़ी। उन्होंने जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। शुरू में जफर संकोच में थे, क्योंकि उन्हें अपनी सीमाओं का आभास था, लेकिन अंततः उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। असल में क्रांति की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहिब जैसे योद्धाओं के हाथ में थी, लेकिन जफर उस समय की भावनाओं का प्रतीक बन गए। एक ऐसी शख्सियत जिसने स्वतंत्रता की लौ को अपनी मंजिल दी। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने कुछ ही महीनों में दबा दिया। दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया गया और जफर को उनके छुपने की जगह हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। यह भारत के इतिहास का सबसे करुण अध्याय बन गया, जब अंग्रेज अधिकारी मेजर हॉडसन ने जफर के 3 बेटों को नंगा करके गोली मार दी और उनके सिर कटवाकर जफर के सामने पेश किए। यह घटना बहादुर शाह जफर के जीवन का सबसे दर्दनाक मोड़ थी। समय ने उनसे सब कुछ छीन लिया, उनका तख्त, उनका परिवार और उनका शहर। 1858 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया और उन्हें देशद्रोही करार दिया। इसके बाद उन्हें निर्वासन में भेज दिया गया, बर्मा के रंगून, आज का यांगून, म्यांमार में। वहाँ एक छोटी सी कोठरी में एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए भारत का अंतिम मुगल सम्राट 87 वर्ष की आयु में 1862 में इस दुनिया से विदा हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उसी बर्मा की जमीन में दफना दिया गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें अपने वतन की मिट्टी में दफनाया जाए, लेकिन किस्मत ने उनसे यह हक भी छीन लिया। जफर ने अपनी पीड़ा को इन पंक्तियों में ढाल दिया। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली। कोई यार में बहादुर शाह जफर के साथ ही समाप्त हुआ मुगल साम्राज्य का 300 वर्षों का गौरवशाली सफर। उनका अंत केवल एक वंश का अंत नहीं था, बल्कि एक पूरे युग की समाप्ति थी। लेकिन जफर की विरासत उनके शायरी में जिंदा है। उनकी गजलें आज भी हमारी आत्मा को छूती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि सत्ता केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि कलम और भावनाओं से भी कायम होती है। जफर एक बादशाह से ज्यादा एक फकीर, एक सूफी और एक दुखी कवि थे, जिन्होंने अपने समय की बर्बादी को अपनी कलम से इतिहास में संजो दिया।